बांग्लादेश वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फिफ्थ T20 जो कि आज होगा शाम को 5:30 बजे से की हम चर्चा करेंगे, की हम बात करेंगे। 4 मैच ऑलरेडी हो चुके हैं और सीरीज तो ऑलरेडी वैसे भी बांग्लादेश के हाथ में पहुंच चुकी है, तो बांग्लादेश के लिए आज का मैच कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूरी कोशिश करेंगे, इसीलिए बार बार अपने बॉलिंग लाइनअप को चेंज कर रहे हैं। कभी स्वीपन को ऐड करते हैं, कभी नथन इलिस को ऐड करते हैं, पूरे एक्सपेरिमेंट कर लिए। लेकिन अब इस सारे सिनेरियो के अंदर किस तरीके से टीम को क्रिएशन करना है, कौन इंपॉर्टेंट रहेगा कौन नहीं रहेगा, कौन आज खेलेगा, ये सारी बातें देखने के लिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखेंगे तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग में जो टीम का स्ट्रक्चर है वो कैसा रहने वाला है। ये देखो मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। यहां पर अगर आप ड्रीम 11 पर खेल रहे हो तो आपको 3 बैट्समैन मिनिमम लेने पड़ेंगे, 1 विकेट कीपर, यानी कि टोटल 4 बैट्समैन के साथ आप जाओगे और इसके बाद 4 ऑलराउंडर और 3 बॉलर, या यहां से एक रिप्लेसमेंट कर सकते हो, 4 बॉलर और 3 ऑलराउंडर, या तो आप ऐसा कर सकते हो। या आपके पास अगर कोई और ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 2 बैट्समैन के साथ भी खेल सकते हो, लाइक मैं अभी जिस एप्लीकेशन पर खेलता हूं मैच ऑन जिसका नाम है, यहां पर आप 2 बैट्समैन के साथ भी खेल सकते हो। इस तरह की एप्लीकेशन पर अगर आप खेलते हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि 1 विकेट कीपर, 2 बैट्समैन, इसके बाद 4 ऑलराउंडर, इसके बाद 4 बॉलर, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपको सेट करके चलना पड़ेगा स्मॉल लीग के लिए, ग्रैंड की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो अब देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स क्या क्या हैं। तो आ जाते हैं प्लेयर स्टैट्स पे। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर पिच रिपोर्ट की। तो जैसा कि ऑलरेडी 4 मैच आपने देखे, आपको ये बात अच्छी तरीके से पता चल चुका है कि सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, रन नहीं बन रहे हैं, एवरेज स्कोर भी बहुत कम है, 150 तक भी टीम्स नहीं पहुंच पा रही है। अब देखो यहां पर आप सिनेरियो देखो क्या रहा। सबसे पहले मैच में बांग्लादेश ने 131 बनाए, ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट खोने के बाद भी 108 पर चेज नहीं कर पाई। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 121 बनाए और बांग्लादेश ने बहुत ही आसानी से 123 पर उसको चेज कर लिया। फिर बांग्लादेश ने 127 बनाए, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 117 पर ऑल आउट नहीं हुई, 20 ओवर के खत्म हो गए। नेक्स्ट मैच जो रहा, यानी कि ये वाला मैच ऑस्ट्रेलिया क्यों जीती, उसकी वजह ये थी कि यहाँ पर इनका जो एक बॉलर था वो ज़्यादा विकेट लेकर गया और एक बैट्समैन ऐसा आया जिसने बहुत ज़्यादा रन बना दिए, इसलिए इस मैच को उन्होंने चेस कर लिया। तो अब आज का सिनेरियो क्या बनने वाला है ये देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि बॉलर्स इंपॉर्टेंट है। आईएनपी लिख गया, आईएमपी की जगह, कोई बात नहीं। बॉलर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आज के मैच के लिए। आज के क्या पूरी सीरीज में मैं आपको स्टार्टिंग से ये बात बता रहा हूं कि चूंकि अगर लोअर स्कोरिंग पिच है तो बॉलर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा कि सीबीसी शुड बी बॉलर, यानी कि देखो अगर बैट्समैन ज़्यादा रन ही नहीं बना रहा है, देखो बैटिंग कैटेगरी से कौन कौन मिल रहे हैं आपको, या तो नईम शेख मिल रहे हैं, या हेनरिके मिल रहे हैं, मैकडरमॉट मिल रहे हैं, ठीक है, फिलिपी मिल रहे हैं, ठीक है, ये आपको प्लेयर मिल रहे हैं, या फिर सौम्य सरकार चूंकि ओपनिंग कर रहे हैं और ऑलराउंडर कैटेगरी से आते हैं वो आपको मिल रहे हैं। लेकिन जब कोई भी जो बैट्समैन है वो 20 या 25 या 30 से ऊपर रन ही नहीं बना रहा है तो उसको कैप्टन बना के क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है। तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, 3 विकेट जो लेके जा रहा है साथ ही साथ रन भी बना रहा है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन आपको देखना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, बताऊंगा आपको। चलो अब बात करेंगे बैटिंग ऑर्डर की, सॉरी विकेट कीपर ऑर्डर की। विकेट कीपर ऑर्डर की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, आपको 3 यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, नूरुल हसन, एम वार्डे और एलेक्स कैरी। देखो तीनों में सिनेरियो क्या है, डिफरेंस क्या आ रहा है। डिफरेंस ये आ रहा है, आप अगर नूरुल हसन को देखोगे लास्ट मैच में 0 रन और कोई कैच इसने नहीं पकड़ा, तो डीटी का मेंबर ये नहीं था। आगे एलेक्स कैरी की बात करूंगा, सिर्फ और सिर्फ 1 रन इसने बनाया, वार्डे ने 2 रन बनाए, लेकिन एलेक्स कैरी ने 3 कैच पकड़े जिस वजह से ये डीटी का मेंबर हो गया, डीटी यानी कि ड्रीम टीम का मेंबर हो गया। वहीं पर वार्डे की अगर मैं बात करूं तो उसने सिर्फ और सिर्फ 2 रन बनाए, कैच नहीं पकड़े। कैच पकड़ेगा भी कैसे, क्योंकि विकेट कीपर तो एक टीम से एक ही होगा, ठीक है। इस सिनेरियो पे अगर आप चलोगे कि भाई विकेट कीपर स्टंप के पीछे जो खड़ा है, ठीक है, कौन होने वाला है उसको हमें अपनी टीम में रखना है, एक सिनेरियो ये हो गया। बाकी अगर रन की बात करूं तो देखो विकेट कीपर सेक्शन को हम छोड़ तो सकते ही नहीं है, इसके बिना टीम बनाना इम्पॉसिबल है, तो लेना तो पड़ेगा किसी को। चॉइस यहां पर क्या है
वाडे और कैरी, सिर्फ दो ही चॉइस हैं। आप नूरुल हसन को ना कंप्लीटली ड्रॉप करके चलो, चाहे वो जीएल की टीम हो या एसएल की टीम हो। हालांकि अगर जीएल की आप 6 टीम लगा रहे हो तो उनमें से किसी एक टीम में नूरुल हसन को जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है। अब अगर सपोज दैट आप 6 टीम बना रहे हो तो कॉम्बिनेशन कैसे रखना है भाई, देखो आपको मेरे हिसाब से 4 टीम्स में आपको वाडे को ट्राई करना है, बची हुई 2 टीम में आपको एलेक्स कैरी को भी ट्राई करना है, ठीक है। ड्रॉप कंप्लीटली ड्रॉप किसी को नहीं करना है। या फिर एक काम करो, यहाँ पे 3 में वाडे ट्राई कर लो, 2 में एलेक्स कैरी कर लो, और एक जो बची है इसमें एन हसन को भी ट्राई कर लो, क्योंकि क्रिकेट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नूरुल हसन को कंप्लीटली ड्रॉप नहीं कर सकते, किसी एक टीम में डालना पड़ेगा। आगे अब बात करेंगे यहाँ पर बैटिंग सेक्शन की। कौन कौन मिलेगा यहाँ पर आपको, देखो महमूदुल्लाह मिलेंगे, डरमोट मिलेंगे, हेनरी क्यू मिलेंगे, टर्नर मिलेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पिक कौन है या फिक्स करके किसको चलना है, जैसे सपोज दैट आप स्मॉल लीग के लिए मुझे से पूछ रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा, या ग्रैंड लीग के अगर आप मान लो 6 से 10 टीमें लगा रहे हो तो उसमें आपको फिक्स करके किसको चलना है। सबसे पहला जो यहाँ पर नाम आएगा वो आएगा महमूदुल्लाह का। क्यों, अगर हम इनका पुराना रिकॉर्ड उठा के देखते हैं, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो पुराना रिकॉर्ड अगर आप उठा के देखेंगे तो लास्ट मैच में या उससे पहले वाले मैच में इन्होंने 0 रन बनाए हैं, लेकिन यहाँ पर 52 देकर गए, यहाँ पर 20 देकर गए, यहाँ 34 देकर गए, मतलब ऑलमोस्ट बड़ा स्कोर ही कर रहे हैं। किसी किसी मैच में नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन महमूदुल्लाह को हम मिस आउट नहीं कर सकते। आगे नईम शेख की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो नईम शेख भी अगर मैं पूरी सीरीज़ की बात करूँ 28, 1, 9, 30, ठीक है। पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन दिखाया, लास्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन दिखाया, बीच के दोनों मैच में नहीं चले। तो अब आपके सामने यहाँ पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि भाई मैं महमूदुल्लाह को लूँ या नईम शेख को लूँ, ठीक है। प्लस साथ ही साथ अगर हमें 2 बैट्समैन लेने हैं तो किसको लूँ, और अगर ड्रीम 11 पर 3 बैट्समैन लेने हैं तो मैं किसको ड्रॉप करूँ। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर क्या करना है। यहाँ पर आपको अगर आप स्मॉल लीग की बात करते हो, ठीक है, तो चूंकि नईम शेख ओपनिंग करने आता है, ठीक है, और रिकॉर्ड महमूदुल्लाह का अच्छा है, तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा स्मॉल लीग के लिए आप नईम शेख को लेके जाओ, ठीक है। ग्रैंड लीग के लिए आपको महमूदुल्लाह को ट्राई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर सपोज दैट आप मान लो 6 टीम क्रिएट कर रहे हो, और अगर आप मान लो ड्रीम 11 के अकॉर्डिंग तीन बैट्समैन लेके जा रहे हो, ठीक है। कैसे करना है देखो, इसको समझो, ये हो गई 4, ये हो गई 5 और ये हो गई 6। कॉम्बिनेशन कैसे सेट करना है भाई, महमूदुल्लाह नईम शेख के साथ पहले मैकडरमोट डाल दो, इसके बाद महमूदुल्लाह नईम शेख के साथ यहाँ पर ए टर्नर डाल दो। ए टर्नर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भैया वो बॉलिंग भी कर रहा है, 1 ओवर करा रहा है और उसने लास्ट मैच में विकेट लिया है, तो मे भी कि शायद 1 या 2 विकेट लेकर जाए, और अगर कुछ थोड़े से भी उसने रन बना दिया 15-20 रन और 1 विकेट ले गया, तो मान के चलिए कि 30 से 40 तक के पॉइंट वो आपको दे देगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपको देखो जो बांग्लादेश की बैटिंग सेक्शन है ना, उसको ड्रॉप नहीं करना है, ऑस्ट्रेलिया को अल्टरनेटिव चूज करना है। यानी कि यहाँ पर फिर से महमूदुल्लाह नईम शेख के साथ क्या करोगे, यहाँ पर हेनरी क्यू डाल सकते हो, तो 3 कॉम्बिनेशन तो ये बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ज़्यादा बैट्समैन ज़्यादा चल नहीं रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया का जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो कॉन्सिक्वेंटली नहीं लेना है, हमें महमूदुल्लाह नईम शेख के साथ ही किसी न किसी एक का कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि हमारे जो 2 प्लेयर फिक्स हैं महमूदुल्लाह नईम शेख, साथ में हम क्या करेंगे, मैकडरमोट को, हेनरी क्यू को, टर्नर को ट्राई करते रहेंगे। अब आगे ऑलराउंडर सेक्शन में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छा उससे पहले ये देख लो कि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया है या नहीं कर लिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करा है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपके पास पहुंचेगी तभी जब आपने बेल आइकन पर क्लिक करके रखा होगा। तो वो लोग जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया, वो जाकर बेल आइकन को अभी से भी दबा दें, और जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो लोग भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक कैसे करना है, बस आपको यहाँ पर एक क्लिक करना है, नथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा यहीं पर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर मैं फाइनल टीम्स देता हूं, 6 टीमें तो मिनिमम आपको ग्रैंड लीग के देते ही देता हूं, हेड टू हेड की मैं आपको अलग से देता हूं। यहीं पर आपको मैच का लिंक मिल जाएगा, FP11 मेरा रेफर कोड है, जिसको यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। बात करेंगे अब वापस से अपने ऑलराउंडर सेक्शन की। यहाँ पर देखो किसने क्या किया। सबसे पहली बात कि हमें 2 प्लेयर यानी कि शाकिब अल हसन और एम मार्श को फिक्स करके चलना है। क्यों? हालांकि एम मार्श जो है वो लास्ट वाले मैच में सिर्फ और सिर्फ 11 रन बना कर गए, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर, सिर्फ और सिर्फ 11 रन बना कर गए। लेकिन आप ये देखिए, अच्छा विकेट भी कोई नहीं लेकर गए, लेकिन फर्स्ट डाउन पे आते हैं, अगर आप ओवरऑल इनका एवरेज देखोगे ना 75, 30, 45, 45, 51, मतलब ऑलमोस्ट अबव देन 40 ही रन बना रहे हैं। कल
किसी वजह से ये जल्दी आउट हो गए, लेकिन हमें किसी भी हाल में इनको एलिमिनेट नहीं करके चलना है, ड्रॉप नहीं करके चलना है। तो एमाश हमारे फिक्स हो गए, शाकिब अल हसन हमारे फिक्स हो गए। अब अगर यहाँ पर आप चार ऑलराउंडर मान लो लेके जा रहे हो तो वो क्या होंगे, और अगर 3 ऑलराउंडर लेके जा रहे हो तो वो क्या होंगे, मतलब ग्रैंडी को एसएल का कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। तो देखो शाकिब अल हसन, एमाश, 2 हमारे प्लेयर पहले से फिक्स हो गए। अब हमारे पास बचे 2 के लिए आपको क्या करना है, सौम्य सरकार को सबसे पहले तो कंप्लीटली ड्रॉप कर दो। क्यों? क्योंकि यार देखो एक आधी ओवर करा रहा है तो ना तो ये विकेट ले रहा है और ना रन बना के दे रहा है। हालांकि ओपनिंग करने आता है लेकिन बहुत जल्दी आउट हो जाता है। अब एक और बात कि इसको आउट करता कौन है, देखो इसको आउट करता है ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग बॉलर, ठीक है। तो वो आपको बताऊंगा कौन है और किसको आपको अपनी टीम में डेफिनेटली रखना है, जिसको कि सौम्य सरकार का विकेट मिलने वाला है। एक बात, अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन है आपके सामने कि भाई ए हुसैन या मेहदी हसन। वो कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर देता हूँ, कंपैरिजन करवा देता हूँ आपको। देखो पहली बात तो ये कि ए हुसैन जल्दी बैटिंग करने आते हैं, 3rd डाउन पर आते हैं, एम हसन नीचे बैटिंग करने आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम एवरेज देखें कि रन कौन कितने बना रहा है और विकेट कौन कितने ले रहा है, तो भैया देखो मेहदी हसन के विकेट शायद मैंने यहाँ पर लिखे नहीं हैं, हाँ नहीं लिखे हैं, ठीक है, नहीं ए हुसैन के नहीं लिखे हैं क्योंकि ए हुसैन शायद बॉलिंग नहीं करा रहा है, जी हाँ, और मेहदी हसन बॉलिंग भी करा रहा है। तो कंपैरिजन तो यहीं पर हो गया, क्योंकि देखो अगर ए हुसैन मान लो 25 से लेकर 30 के बीच में रन बना देता है और मेहदी हसन सिर्फ और सिर्फ 20 रन बनाता है लेकिन 1 विकेट ले लेता है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 45 और यहाँ पर रह जाएंगे 25। यानी कि कहीं ना कहीं अगर दोनों में कंपेरिजन करोगे तो मेहदी हसन ए हुसैन से ज़्यादा बेनिफिशियरी प्लेयर आपके लिए साबित होने वाला है। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा प्लेयर है ना वो हो गया हमारा मेहदी हसन, ठीक है। अब 1, 2 और 3, ये 3 प्लेयर हमारे सेलेक्ट हो गए। अब चौथा ऑलराउंडर कौन रहेगा, तो देखो वो डिफरेंशियल यूज़ करना है आपको, यानी कि अगर मान लो आप 4 ऑलराउंडर लेके जा रहे हो तो आप 3 में फिक्स कर लोगे शाकिब को, एमाश को और मेहदी हसन को। चौथा प्लेयर है डिफरेंशियली, एक में अश्तन अगर रख लेना, एक में डैनियल क्रिश्चियन रख लेना, ठीक है, एक में ए हुसैन रख लेना। तो इस तरीके से, लेकिन 3 जो फिक्स प्लेयर मैंने कर दिए ये आपको फिक्स करके चलने हैं, ठीक है। अब बॉलिंग लाइनअप की बात कर लेते हैं। तो होपफुली आप सब लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ गए होंगे, क्योंकि फाइनल टीम यहीं पर देता हूं। वीडियो जब मैं बनाता हूं तब तक मेरे पास जो स्टैट्स होते हैं कोशिश करता हूं कि बेस्ट डिलीवरी मैं आपको दूं, बट अगर लाइनअप के बाद कोई चेंजेस होते हैं, जैसे नाथन एलिस सडनली स्क्वाड में आए, स्वीपन सडनली स्क्वाड में आए, तो ये सारी जानकारी कि अगर वो आए हैं तो उनको लेना है या नहीं लेना है, जीएल की टीम में रखना है या एसएल की टीम में रखना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं उस टाइम पर लाइनअप आने के बाद सडनली आपको नहीं पहुंचा सकता वीडियो के माध्यम से। तो टेलीग्राम पे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी, साथ में उस टाइम पर लाइनअप के बाद जो फ्रेश एंड लेटेस्ट टीम होगी वो भी आपको यहीं पर मिलेगी। कुछ नहीं करना है, फैंटेसी एस्ट्रो नाम आपको सर्च करना है, इजीली आपको ये चैनल मिल जाएगा, क्योंकि इस नाम से और कोई भी चैनल टेलीग्राम पर उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले जाकर इसको ज्वाइन कर लीजिए। अब बात करेंगे यहाँ पर बॉलिंग लाइनअप की। यहाँ पर आपको कौन कौन मिलेगा, देखो इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन कौन से हैं पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले एम रहमान, एस इस्लाम और जे हैजलवुड, ये 3 वो प्लेयर हैं जिनको हमें फिक्स करके चलना है, ठीक है, यानी कि ईच एंड एवरी टीम में डालना है। क्यों? देखो एस इस्लाम की कंसिस्टेंसी देखो, 2 या 1 विकेट लेके जाएगा ज़रूर, ये डेफिनेट है कि 2 या 1 विकेट लेके जाएगा, ठीक है। अगर मान लो 2 लेके जाता है तो आपको कम से कम 55 मतलब 50 प्लस समथिंग और मिल जाएंगे, मिनिमम 55 पॉइंट देकर जाएगा। लेकिन नुसुम अहमद जो है, अगर वो 1 विकेट ही लेकर कंसिस्टेंसी अपनी बना रहा है, क्योंकि एक मैच में सडनली 4 लेकर के आप उसको छोड़ दो, लेकिन कंसिस्टेंसी जो इसकी बनी है वो 1 की बनी है, लेकिन 3rd लास्ट मैच में इसने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ 0 रन बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करूँ कि एम रहमान और एस इस्लाम की कंपैरिजन में नुसुम अहमद डाउन ऑर्डर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप इन दोनों को तो फिक्स करके चलो। अब इन चारों में अगर मैं कंपैरिजन करूं, जैम्पा को कम ओवर मिल रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने नथन एलिस और स्वीपन को ऐड करा है, लेकिन आपने एक चीज़ और देखी होगी, स्वीपन जैसे ही आते ही उन्होंने 3 विकेट ले लिए। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी टीम में भी रखा था, मुझे पता था इंपॉर्टेंट प्लेयर हो, मैंने आपको बताया भी थी ये चीज़, टेलीग्राम पे बताई थी, क्योंकि सडनली स्क्वाड में ऐड हुए थे कि स्वीपन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, इनको आपको अपनी ईच एंड एवरी टीम में और जीएल और एसएल दोनों में पुट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर हैजलवुड, स्वीपन, रहमान और एस इस्लाम, इन 4 लोगों का कॉम्बिनेशन आप लेकर जाओगे एसएल में, यानी कि स्मॉल लीग में। और अगर मैं जीएल की बात करूं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नथन एलिस अगर खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अभी डेफिनेट नहीं है, लाइनअप आने के बाद पता लगेगा, ठीक है। बाकी नेशनल तो कंप्लीटली ड्रॉप करना है, अगर जीएल की 6 टीम बना रहे हो तो किसी एक टीम में लेके चलना है। चलो अब देख लेते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब टीम किस तरीके से रहने वाली है, स्ट्रक्चर क्या रहेगा।
अच्छा पहले तो ये देख लो कि यहाँ पर ग्रैंड लीग लग चुकी है। तो जो लोग ग्रैंड लीग के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, जिनको लगता है कि मैं 39 रुपीज़ लगा के, 100 रुपीज़ लगा के, 150 रुपीज़ लगा के अगर मैं कोई बड़ा प्राइस 2000, 3000, 1000 ऐसा जीत सकता हूँ और उनको मेरी टीम्स पर भरोसा है, तो यहाँ जाकर यहाँ पर आंख बंद करके 6 डमी टीम्स आप लगा दीजिए। ठीक है, क्रिएट टीम करिए, कोई भी आप डमी टीम क्रिएट कर लीजिए। अभी कोई भी डमी टीम आप क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पर तो आप वैसे भी ना कितने भी बैट्समैन, कितने भी बॉलर है, किसी भी ऑलराउंडर को लेके टीम बना सकते हो। ये मैंने सेव कर दिया टीम को और ये मैंने डमी टीम बना ली। ठीक है, इसको कॉपी कर लो यहाँ पर जाकर ऐसे और ऐसे। तो देखो मैंने ये 10 टीम अभी डमी बना ली हैं। ठीक है, आप देख ही रहे हो कि मैंने इसमें कुछ भी कॉम्बिनेशन रख दिया है। 10 डमी टीम बनाकर क्या करना है आपको कि यहाँ पर 39 पे क्लिक करना है। इसके बाद सेलेक्ट योर टीम्स का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से सारी टीमों से जीएल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, 10 टीमें हमने लगा ली इसमें। अब बात करेंगे टीम कैसी रहने वाली है। तो देखो सबसे पहले विकेट कीपर सेगमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नहीं सॉरी इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर फिर आपके सामने ऑप्शन है एलेक्स कैरी, वाडे एंड नूरुल हसन। देखो एलेक्स कैरी ने लास्ट मैच में कैच लिए, इसलिए वो कहीं ना कहीं ज़्यादा पॉइंट देकर गए, लेकिन वाडे एलेक्स कैरी की कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा स्कोर पीछे से करते हुए आ रहे हैं पूरी सीरीज़ में। यहाँ पर प्रेफर करूँगा, लेकिन इन दोनों को कंप्लीटली ड्रॉप नहीं करना है। फिर बोल रहा हूँ जीएल की अगर 6 टीम लगा रहे हो तो एक टीम में एलेक्स कैरी और एक टीम में नूरुल हसन को ट्राई ज़रूर करना। आगे बैटिंग की बात करेंगे, महमदुल्ला, नईम शेख, इन दोनों को फिक्स करके चलेंगे। मैकडरमोट को सिर्फ ड्रीम 11 की टीम में लेना है, क्योंकि यहाँ पर बैट्समैन की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इसको नहीं लूँगा, क्योंकि बैट्समैन कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें अपने पॉइंट ख़राब नहीं कर रहे हैं। सपोज दैट अगर यहाँ पर आप मैकडरमोट को लेकर गए, चल गए हेनरी क्यू तो भी दिक्कत, या चल गए टर्नर तो भी दिक्कत। तो यहाँ पर इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ 20-25 या 15-20 पॉइंट के चक्कर में टीम खराब ना करो। इससे ज़्यादा पॉइंट आपको कहीं ना कहीं बॉलर साइड से मिल जाएंगे। ऑलराउंडर कैटेगरी की बात करूँ, शाकिब अल हसन फिक्स करके चलना है, एम मार्श को फिक्स करके चलना है, मेहंदी हसन को फिक्स करके चलना है। अब डैनियल क्रिश्चियन ने क्या किया, सडनली लास्ट वाले मैच में 31 रन बना गए। ठीक है ना, तो मुझे लग भी रहा था कि भाई स्क्वाड में ऐड हुए हैं, बड़े ऑलराउंडर हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं, विकेट भी लेते हैं, रन भी बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको मिस करना भी गलत है। यहाँ पर हमारे सामने जो 3 ऑप्शन है, डैनियल क्रिश्चियन, आकिफ हुसैन और अष्टा नगर। अब आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि भाई अगर मैं 4 ऑलराउंडर लेके भी जा रहा हूँ तो चौथा ऑलराउंडर कौन होगा। तो देखो अगर मैं इन तीनों में बेस्ट प्लेयर की बात करूँ ना, तो वो यहाँ पर मुझे लग रहा है डैनियल क्रिश्चियन। ठीक है, क्यों, देखो आकिफ हुसैन कौन से नंबर पे बैटिंग करने आता है, देखो ये आता है 3rd डाउन पे। ठीक है, ये आएगा 3rd डाउन पे बैटिंग करने के लिए। और डैनियल क्रिश्चियन सडनली यहाँ पर ओपनिंग या फर्स्ट डाउन पे आ सकते हैं, तो इसलिए मैं डैनियल क्रिश्चियन को अपनी टीम में रख रहा हूँ। तो 4 मेंबर हमारे ये हो गए। इसके बाद बॉलिंग साइड की अगर बात करूँ, लेकिन उससे पहले बता दूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैच ऑन का डाउनलोड लिंक कहाँ रखा है। तो भैया यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाओगे, मैच ऑन का डाउनलोड लिंक, मेरे टेलीग्राम का डाउनलोड लिंक और रेफर कोड, तीनों चीज़ें यहीं पर रखी हुई है। कमेंट में आके पूछने से अच्छा वीडियो में देख लिया करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर कहाँ पर क्या चीज़ रखी है, और उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो आसानी से। अब बॉलिंग साइड जो कि बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हैजलवुड को फिक्स करके चलो, एम रहमान को फिक्स करके चलो, स्वीपन को फिक्स करके चलो। ठीक है, 3 तो फिक्स हो गए जो कि एसएल के लिए मैंने आपको बता दिए। अब चौथा प्लेयर कौन होगा, डिफरेंस बता देता हूँ। नुसुम अहमद सिर्फ एक मैच में 4 विकेट लेकर गया, लास्ट मैच में 1 विकेट लेकर गया, लेकिन बाकी के 2 मैचों में 0-0 विकेट लेकर गया है। ठीक है, 1 विकेट ले रहा है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा। अब यहाँ पर एंड्रयू टाई और एस इस्लाम में अगर आप यहाँ पर कंपैरिजन करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर एस इस्लाम जो है वो ज़्यादा बेहतरीन प्लेयर साबित हो रहा है अकॉर्डिंग टू ओल्ड स्टैट्स। ठीक है, अब कैप्टन वाइस कैप्टन, जैसा कि पहले ही बता चुका हूँ कि इस सेक्शन को तो ना सीवीसी के लिए इस सेक्शन को तो सीवीसी के लिए ना बिल्कुल ही ड्रॉप कर दो, लेना ही नहीं है। बैटिंग से या विकेट कीपर से सीवीसी को लेना ही नहीं है। फिर कहाँ से लेना है, देखो 2 कैटेगरी बचती हैं, शाकिब, एम मार्श, इसके बाद हैजलवुड या एम रहमान। ठीक है, नहीं एम रहमान की जगह एक काम करो, यहाँ पर स्वीपन कर लो। ये 4 वो प्लेयर हैं जो कि आज के मैच में आपको बहुत बड़ा स्कोर करते हुए दिखेंगे। शाकिब रन प्लस विकेट, एम मार्श रन प्लस विकेट, हैजलवुड ने अगर 3 विकेट ले लिए सिर्फ और सिर्फ 75 पॉइंट विकेट के हो जाएंगे, एडिशनल अलग 80 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद सेम स्वीपन का है, अगर 3 विकेट लेकर गया तो कोई ना कोई तो 3 विकेट लेकर जाएगा या 2 विकेट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर शाकिब के साथ हैजलवुड का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, मार्श के साथ रहमान का।
ठीक है। तो क्या होगा कि जैसा कि मैं आपको एक और स्टैट्स बताता हूँ कि सीबीसी हमेशा अपोनेंट टीम से बनानी चाहिए। मतलब अगर कैप्टन बांग्लादेश से तो वाइस कैप्टन ऑस्ट्रेलिया से, अगर कैप्टन ऑस्ट्रेलिया से तो वाइस कैप्टन बांग्लादेश से। तो शाकिब का और हेजलवुड का कॉम्बिनेशन बना लो, या एम मार्क्स का और मुस्तफिजुर रहमान का कॉम्बिनेशन बना लो, या एक और बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है, हेजलवुड और एम रहमान का कॉम्बिनेशन बना लो, या चौथा शाकिब और एम मार्क्स का कॉम्बिनेशन बना लो। तो ये 4 कॉम्बिनेशन बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन है मैक्सिमम पॉइंट गेन करने के लिए। इनमें से किसी के साथ भी जा सकते हो। मैं फिलहाल शाकिब और हेजलवुड का बना रहा हूँ। टीम को सेव करूंगा और आपको दिखा देता हूँ फाइनल टीम का प्रीव्यू। ये रहा मैच ऑन पर मैं इसी टीम से जाने वाला हूं। अगर लाइनअप आने के बाद बॉलिंग साइड से कोई चेंज होता है, मान लो स्वीपर नहीं खेलते हैं, ये रिप्लेस कर जाते हैं, तो मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस करूंगा। हो सकता है बॉलिंग से हटाकर ऑलराउंडर में कुछ चेंज कर दूं, तो ये चेंज देखने के लिए आपको टेलीग्राम पर आना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं फाइनली भाई ड्रीम 11 की टीम में, क्योंकि 2 बैट्समैन रख नहीं सकते, वहां पर क्या कॉम्बिनेशन रखना है। देखो यहाँ पर मैंने क्या चेंज किया है, यहाँ पर मैंने सडनली मैकडरमॉट को ड्रॉप करके हेनरी क्यू ट्राई किया है। क्यों? क्योंकि लास्ट मैच है, ठीक है, हो सकता है क्योंकि हेनरी क्यू ने शुरू के जो 3 मैच रहे हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। एक मैच में फिलिपी चले, बाकी दोनों मैचों में हेनरी क्यू चले, तो यहाँ पर इसलिए मैं हेनरी क्यू को लेके जा रहा हूँ। अब वार्डे को क्यों लेके जा रहा हूँ, मैंने आपको पहले ही बताया है कि तीनों में अगर मैं कंपेरिजन करूंगा एलेक्स कैरी में, एम वार्डे में या एन हसन में, तो यहाँ पर जो विकेट कीपर साइड है ना वो ऑस्ट्रेलिया से ही हमें लेनी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से भी जो 2 विकेट कीपर हैं और एलेक्स कैरी और एम वार्डे में, उसी को लेना है जो वाकई में रियल में स्टंप के पीछे खड़ा हो रहा है, क्योंकि वही कैच लेके जाएगा, ठीक है। अगर मान लो स्टंपिंग होती है, कुछ भी होता है, तो कैच उसी के हाथ में जाना है। एम वार्डे को यहाँ पर इसलिए मैं ले रहा हूँ। फिर महमूदुल्लाह नईम शेख फिक्स प्लेयर हैं, शाकिब, माश, मेहंदी हसन और डैनियल क्रिश्चियन, इनका मैंने यहाँ पर ऑलराउंडर कैटेगरी में कॉम्बिनेशन बना लिया। हेजलवुड, स्वीपन और एम रहमान, ये कॉम्बिनेशन बना लिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई सीबीसी कौन रहने वाला है। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जनता जो मैक्सिमम जा रही है वो शाकिब और माश के साथ जाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंट करना है। शाकिब को आप कैप्टन बनाना चाहते हो बना लो, लेकिन साथ में वाइस कैप्टन के लिए हेजलवुड से बेस्ट कोई चॉइस नहीं है। फाइनल टीम का प्रीव्यू होगा कुछ इस तरीके का। तो ये लीजिए, मैंने आपको ड्रीम 11 की टीम में दे दी। 3 बैट्समैन के साथ, 2 बैट्समैन के साथ टीम खेलनी है तो आप मैच ऑन भी खेल सकते हो, 3 बैट्समैन के साथ खेलना है यहाँ पे खेल सकते हो। डिफरेंस क्या है, एक नुकसान आपका होगा कि अगर हेनरी क्यू रन बनाकर नहीं गया, इसकी जगह पर यहाँ पर स्वीपन, रहमान और एक और जो मैंने यहाँ पर बॉलर लिया है, कौन सा बॉलर लिया है, एस इस्लाम अगर 2 विकेट लेकर गया और हेनरी क्यू अगर 10 से 15 रन बनाकर गए, तो आपकी ये टीम खराब हो जाएगी। लेकिन इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपको यहाँ पर 3 बैट्समैन लेने ही पड़ेंगे। तो आप चाहो तो इसी वाला मैच यहाँ पर मत खेलो, आप मैच ऑन भी खेलो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो फाइनल टीम ये रही। अब मिलेंगे नेक्स्ट मैच में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।